पाकिस्तानी शायद ये समझ रहे हैं कि ईद तक बस सिर्फ ये बीमारी थी और इसके बाद ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये बड़ी ही बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर हमने एहतियातें न बरती और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना की तो आने वाले दिनों में इन अमवात के अंदर बतदरीज बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। ईद के फ़ौरन बाद हुकूमत ज़ाहिर है कि सूरत हाल का असर नो जायज़ा लेगी। अगर ज़रूरत समझी गई कि हमें SOPs के ऊपर पाबंदी होती हुई नज़र ना आई तो यकीनन हमें अपने लॉकडाउन के फैसले पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। लॉकडाउन खोलकर कोरोना फैलाने के बाद हुकूमत को होश आने लगा। ईद के बाद लॉकडाउन दोबारा सख्त करने का इंदिया दे दिया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ रही है। SOPs पर अमल दरामद ना हुआ तो लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी की जाएगी। एहतियाती तदाबीर ना अपनाई तो बड़ा सानहा हो सकता है। अवाम बीमारी रोकने का सबब बने, फैलाने का सबब ना बने। शख्सियात भी कोरोना वायरस का शिकार। लीगी रहनुमा निहाल हाशमी, पंजाब के वजीर खानदगी राजा राशिद हफीज कोरोना में मुब्तला। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर काजिम नियाज, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए वफाकी वजारत तालीम वजिया अकरम और यंग डॉक्टर्स बलूचिस्तान के सदर डॉक्टर यासिर अचकजई का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कोरोना को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं कोरोना को काबू करने के बाद मौशी बहाली पर तवज्जो देंगे। सिंध में मजीद 433 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। मजीद 2 अफराद के जाम हक होने से हलाकतों की तादाद 369 हो गई। वज़ीर सेहत सिंध अजरा फिजोहो की कोरोना को शिकस्त देने के लिए सेहतियाब मरीजों को प्लाज्मा अतिया करने की अपील। हमने 18वीं तरमीम पे जो जमात में बैठ के फैसला किया शहबाज साहब की क़यादत में और नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, उसमें हम 18वीं तरमीम पे बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। नैब को भी पैगाम दूंगा, अगर किसी के खिलाफ केस साबित होता है आप ज़रूर पकड़ें। खुर्शीद शाह साहब, हमजा शहबाज साहब अभी तक जेल में हैं। जिस तरह कहा जाता है कि केस इस्टेब्लिश हो गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। नियाजी साहब ये सोचते हैं ये नैब इस्तेमाल करके और ऑपोजिशन के मुंह बंद कर देंगे तो उनको गलत फहमी है। कौमी असम्बली में कोरोना पर हुकूमती हिकमत अमली नजर नहीं आई। मौजूदा हुकूमत का रवैया काबिल मुज़म्मत है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं 18वीं तरमीम पर बात करने के लिए तैयार नहीं। अगर किसी के खिलाफ केस साबित होता है तो नैब जरूर पकड़े। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार में तेजी। 24 घंटे में मजीद 1748 केस रिपोर्ट हुए। मुतासर अफराद की तादाद 56,349 हो गई। मजीद 34 इलाकों से तादाद 1,167 तक पहुंच गई। 17,482 मरीज कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। पायलट सज्जाद गुल के वालिद ने PIA की इंक्वायरी मुस्तरद कर दी। गुल मोहम्मद भट्टी कहते हैं PIA वाले सिर्फ सियासत कर रहे हैं। तैयारा हादसे की आजादाना तहकीकात होनी चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने सज्जाद गुल के वालिद से मुलाकात की। कहते हैं वजीर आजम की निगरानी में इंक्वायरी आजादाना होगी। तैयारा हादसे के जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की एक बार फिर यकीन दहानी। कहते हैं मामले पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। CAA और एयरफोर्स के अफसरों पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम बना दी। नॉन टेक्निकल अफराद कंफ्यूजन पैदा ना करें। उधर इंटरनेशनल एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन का तहकीकाती टीम के सरबराह एयर कमोडोर उस्मान गनी को खत, तहकीकात में मुआवनत की पेशकश। PIA की तहकीकाती टीम का तैयारा हादसे के मकाम का दौरा। 7 रुकनी टीम ने जदीद आलात के साथ जाए हादसा का मुआयना किया। तबाह होने वाली इमारतों के स्ट्रक्चर की भी जांच पड़ताल। तहकीकाती टीम अपनी हतमी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को पेश करेगी। तैयारा हादसे की वजूहात जानने का मिशन। एयरबस कंपनी की टीम कल सुबह कराची पहुंचेगी।
टीम पाकिस्तान में 16 घंटे तहकीकात करेगी। तबाह होने वाले PIA के तैयारे का ब्लैक बॉक्स और इंजन हमरा ले जाएगी। कराची तैयारा हादसे में शहीद 3 दोस्त सपुर्द खाक। रावलपिंडी में आसिफ व्यास और दानिश शाह की नमाज जनाजा के मौका पर हर आंख अश्कबार। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की भी शिरकत। ज़िशान की नमाज जनाजा पिंडी घेब अटक में अदा की गई। तीनों की मैयतें आज कराची से इस्लामाबाद पहुंचाई गई थी। कोरोना और तैयारा हादसा। शहरियों ने ईद का दूसरा रोज भी घरों में सादगी से मनाया। आवाम पर तफरीही मकामात पर जाने की पाबंदी। घरों में दावतों का सिलसिला जोरों पर। समाजी दूरी भी बरकरार न रख पाए। खवातीन ने किचन तो मर्द हजरात ने दस्तरखान संभाल लिया। लजीज खानों पर हाथ साफ। बच्चों की मौज मस्तियों का प्लान फ्लॉप। ईद के मौके पर केक और मिठाई की खरीदारी अरूज पर। मिठाई की दुकानों पर रश लग गया। फरोख्त बढ़ने पर बेकरी मालिक भी खुश। आग बरसाते सूरज ने अवाम के कड़ाके निकाल दिए। जैकबाबाद, दादू और शहीद बेनजीराबाद में दर्जा हरारत की 50। लाहौर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 36 डिग्री पर पहुंच गया। महकमा मौसमियात की मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई। राजनपुर के करीब कच्चे के इलाके से डाकुओं ने 3 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। पुलिस ताहाल सुराग लगाने में नाकाम। डाकुओं का पुलिस एहलकारों की रिहाई के लिए गिरफ्तार 3 साथियों को छोड़ने का मुतालबा। टिड्डी दल के फसलों और फलदार दरख्तों पर वार। टिड्डियों के तदारुक के लिए महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और आर्मी की टीमों का ऑपरेशन। बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के 50 मुतासरा अजला में कार्रवाइयां जारी। साउथ एशियन गेम्स के 3 मेडलिस्ट एथलीट्स के डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गए। महबूब अली, मोहम्मद नईम और समीउल्लाह के डोप टेस्ट पॉजिटिव आने पर नोटिस जारी। बड़े मुतहरिक साथी थे, बड़े शाइस्ता नफीस शख्स थे, ज़हीन शख्स थे और हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। उनका दफ्तर, मेरा दफ्तर साथ साथ थे। सारा वक्त दोस्ती और कभी उन्होंने नाजायज़ सेंसरशिप नहीं की। हमेशा जहानत के साथ समझाते थे, प्यार करते थे। अंसार नकवी चले गए, यादें छोड़ गए। मारूफ तज्जियाकार नजम सेठी कहते हैं, अंसार नकवी बहुत शाइस्ता शख्स थे, भुलाना बहुत मुश्किल है। एंकर नसीम ज़हरा बोली, अंसार नकवी के लिए मिलने के लिए आने वाला हर शख्स अहम होता था। बहसियत एक कॉलीग के चैनल 24 पे मैंने उनको बेइंतहा शफीक, बहुत सपोर्टिव, बहुत कोऑपरेटिव और बहुत मुस्तकिल मिजाज पाया। उन्होंने कभी किसी भी मसले पे झुंझलाहट का इजहार नहीं करते थे। बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से। साउथ एशियन गेम्स के 3 मेडलिस्ट एथलीट्स के डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गए। महबूब अली, मोहम्मद नईम और समीउल्लाह के डोप टेस्ट पॉजिटिव आने पर नोटिस जारी। बड़े मुतहरिक साथी थे, बड़े शाइस्ता नफीस शख्स थे, ज़हीन शख्स थे और हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। उनका दफ्तर, मेरा दफ्तर साथ साथ थे। सारा वक्त दोस्ती और कभी उन्होंने नाजायज़ सेंसरशिप नहीं की। हमेशा जहानत के साथ समझाते थे, प्यार करते थे। अंसार नकवी चले गए, यादें छोड़ गए। मारूफ तज्जियाकार नजम सेठी कहते हैं, अंसार नकवी बहुत शाइस्ता शख्स थे, भुलाना बहुत मुश्किल है। एंकर नसीम ज़हरा बोली, अंसार नकवी के लिए मिलने के लिए आने वाला हर शख्स अहम होता था। बहसियत एक कॉलीग के चैनल 24 पे
मैंने उनको बेइंतहा शफीक, बहुत सपोर्टिव, बहुत कोऑपरेटिव और बहुत मुस्तकिल मिजाज पाया। उन्होंने कभी किसी भी मसले पे झुंझलाहट का इजहार नहीं करते थे, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से। और वो सादगी के फलसफे में मेहनतें सिखा गया। अलविदा अंसार नकवी, अलविदा। सैयद अंसार नकवी की शहादत पर सिटी न्यूज़ फैमिली दिल गिरफ्तार। अंसार नकवी हमेशा याद रहेंगे। सियासी और समाजी शख्सियात की शहीद अंसार नकवी के अहल खाना से ताज़ियत।